हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएमएस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को बस दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी समय समय पर मैं आपको दे सकूँ। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आज का टॉपिक मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालना है। यहाँ ये क्या है, क्लास इंटरवल है, इसी को हम कहते हैं क्लास भी कहते हैं। ये देखिए क्लास है और इस क्लास का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसको मैं लिख दिया हूँ। क्योंकि आप जानते हैं जब भी मैं मीडियन की बात करता हूँ तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। जब तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालेंगे आप मीडियन नहीं निकाल सकते, इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आप जानते हैं, ये 5 है तो 5 कहने दीजिए, इस 5 को 20 में ऐड कर दीजिए तो 25, फिर 25 को 40 में ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 65। इस 65 को फिर अगेन 50 में ऐड कर दीजिए 115, और अगेन 115 में 25 को ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 140। और आपका ये कैलकुलेशन सही है या नहीं है, इसके लिए मैं आपको चेक करने का तरीका भी बता दिया हूँ। इस टोटल का सम जब कीजिएगा, इसके लास्ट जो नंबर आया है 140 उसके इक्वल होना चाहिए। चेक करके देख सकते हैं। ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यानी समेसन ऑफ एफ इक्वल टू है 140, एन इसी को हम कहते हैं, समेसन ऑफ एफ को ही 140। क्लियर। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपको मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा ना, और मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 निकालना पड़ेगा। चलिए मैं n/2 निकालता हूँ। n/2, n का वैल्यू कितना है 140, यहाँ लिखिए 140/2 यानी 70, n/2 निकल गया। अब हमें मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास बता चुका हूँ, मीडियन क्लास में कैसे निकालता हूँ। क्लास मतलब क्लास इंटरवल, क्लास हैविंग या हुज cumulative frequency just greater than n/2 greater than 70, क्योंकि n/2 का वैल्यू निकल चुका है 70। तो हमें मीडियन क्लास के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी खोजना है जिसका वैल्यू 70 से बड़ा हो। तो देखिए 70 से बड़ा कौन है, 70 से बड़ा इसमें है 115। ये भी बड़ा है लेकिन इसके जस्ट बाद का नंबर वो है 115। ये जो टर्म आप देख रहे हैं 115, इसके ठीक सामने का जो क्लास है, ये है ना, ठीक सामने का क्लास क्या है 45 से 60 है, यही हो जाएगा मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास निकल गया 45 to 60, दिस इज द मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास में L क्या है, L मीन्स लोअर लिमिट दिया हुआ है 45। हम क्या निकालेंगे CF के विषय में आपको क्या बताया हूँ, ठीक पहले वाले क्लास, इस मीडियन क्लास का ठीक पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा CF। यहाँ लिखना नहीं है एग्जामिनेशन में, क्लियर। CF कितना हो गया 65। इसके बाद हम लेंगे F क्या होता है, इस मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना है ये मीडियन क्लास निकल चुका है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 50, सो F हो जाएगा 50। बस अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सो मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H, क्लियर, इक्वल टू L का वैल्यू 45 है प्लस n/2 का वैल्यू निकल चुका है 70 माइनस CF का वैल्यू भी निकल चुका है 65 डिवाइड बाय F भी दिया हुआ है 50, अब मल्टीप्लाई H तो जानते हैं क्या होता है, H क्या क्लास साइज, यानी H क्लास 15 है ना, जो मीडियन क्लास निकला है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है वही H होता है 15। तो H के जगह पर मैं लिख दूंगा 15। इसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा 45 प्लस और 70 में 65 को माइनस कीजिएगा तो 5 आएगा, तो लिखिए 5 मल्टीप्लाई 15 और डिवाइड बाय 50, क्लियर। इसको अगेन लिख सकते हैं 45 प्लस 15 डिवाइड बाय 10। क्यों, ये जो 50 है 5 से कैंसिल हो जाएगा 10 से, क्लियर। अब और 15 में जब 10 से भाग दीजिएगा तो आएगा 45 प्लस 1.5, और 45 प्लस 1.5 इक्वल टू हो जाएगा 46.5। सो फ्रेंड, इसका मीडियन कितना निकला
46.5। अब मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 24। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन दिया हुआ है 24। ध्यान दीजिए यहाँ पर मीडियन दिया हुआ है 24। आपको निकालना क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्लियर। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखिए कहाँ है, 20 से 30 जो इंटरवल है इसका फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो इसके फ्रीक्वेंसी को मैं मान लिया हूँ यहाँ पर x मान लिया हूँ। क्लियर। अब बाकी तो फ्रीक्वेंसी सबका दिया हुआ जैसा है वैसे मैं लिख दिया हूँ। तो अब जानते हैं जब भी मीडियन निकालिएगा तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो मैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब निकाल लेता हूँ। तो 5 है तो 5, 25 + 5 30, 30 + x 30 + x, 30x मत लिख दीजिएगा, एडिशन हो रहा है इसलिए 30 + x लिखना है, 30x नहीं। 30 में 18 को ऐड कर दीजिएगा तो 48 + x, और 48 में जब 7 को ऐड कर दीजिएगा तो 55 + x आएगा। और इसका जो सम होता है आप जानते हैं n = n का मतलब समेशन f, n = कितना हो जाएगा, 55 + x के इक्वल होगा। CF का लास्ट टर्म फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होता है, राइट। चलिए अब सवाल यहाँ पर है कि हम मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे। फ्रेंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मीडियन क्लास के लिए चाहिए n/2 चाहिए, लेकिन n/2 में 55 रहता तो दिक्कत नहीं होता। 55 में 2 से भाग दे देते 27.5 होता। लेकिन इसमें x ऐड है, जब x ऐड है तो x का क्या वैल्यू है चूँकि हमें तो मालूम है नहीं, उसी का वैल्यू निकालना ही है। इसलिए इससे अब मीडियन क्लास का पता लगाना मुश्किल है, नहीं लग पाएगा। तो कैसे निकालेंगे, आपके लिए आसान कर दिया है काम। कैसे, मीडियन दिया हुआ है 24। अब यह देखिए कि मीडियन जो 24 आया है किस क्लास इंटरवल में आया है। 24 किसके बीच आया है, 0 से 10 के बीच में 24 नहीं आएगा, 10 से 20 के बीच में भी 24 नहीं आएगा, 20 से 30 के बीच में 24 आएगा। इसलिए 20 और 30 के बीच में 24 आ जाएगा। इसलिए मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा 20 से 30। आप तो समझ गए होंगे मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे। सो मीडियन क्लास = 20 से 30, राइट। तो L यहाँ पर दिया हुआ है 20। इसके बाद क्या निकालेंगे, CF। CF क्या होता है, जो मीडियन क्लास निकला, मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 30, ये निकल गया CF। तो CF हो गया 30। क्लियर। इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास यह है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, x। सो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी है x, तो f हो गया x। h क्या होता है, क्लास साइज, यानी दोनों के बीच का कितना अंतर है, डिफरेंस 10 है। ये भी निकल गया। अब मैं लगाता हूँ फार्मूला मीडियन का। सो मीडियन = होता है फार्मूला L + n/2 - CF डिवाइड बाय f और मल्टीप्लाई h इन होता है। लेकिन फ्रेंड मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 24, L दिया हुआ है 20, L मतलब लोअर लिमिट, प्लस n/2 का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है कितना, n का वैल्यू दिया हुआ है 55 + x और डिवाइड बाय 2। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो n/2 = 55 + x/2। सो n/2 का वैल्यू निकल गया। माइनस CF देखिए दिया हुआ है 30 डिवाइड बाय f का वैल्यू दिया हुआ है x और मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, और h दिया हुआ है 10। सो इम्प्लाइज 24 में 20 को माइनस कीजिएगा तो 4 आएगा =। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे क्या है 1, एलसीएम ले लीजिए तो इसका वैल्यू आएगा 55 + x - 60 और डिवाइड बाय 2x और मल्टीप्लाई 10। ये तो समझ गया हूँ एलसीएम में कैसे लिया हूँ। इसके नीचे 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा। क्लियर। सो 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 को 55 + x मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा। इसके नीचे क्या है 1, तो 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 और 2 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60, और ये 2 नीचे में आएगा, नहीं ये x भी नीचे में है, इसलिए दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा, इसलिए 2x। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। क्लियर। यहाँ तक मैं स्टेप ला चुका हूँ, अब इसको आगे में बढ़ाता हूँ। सो इम्प्लाइज 4 = 55 में 60 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, -5 और प्लस x और डिवाइड बाय 2x और मल्टीप्लाई 10। ये 10 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी 5 यहाँ पर आएगा। सो इम्प्लाइज
4 इक्वल टू -5 प्लस x डिवाइड बाय x, नहीं ना, अब मल्टीप्लाई 5। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हैं, तो 4 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x आएगा, इक्वल टू -5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 आएगा, प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x आएगा। सो 4x माइनस 5x, 5x चूँकि राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में लाइएगा तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस, इक्वल टू -25। सो 4x माइनस 5x माइनस x इक्वल टू -25। सो x का वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू निकल गया 25। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकल गया, कितना निकल गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी? 25 आंसर। सो फ्रेंड तो समझ गए होंगे, मीडियन दिया हुआ हो पहले से तो मीडियन क्लास निकालना कितना आसान है। सो फ्रेंड आज का यह टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।